नहीं है, ये पूर्व घोषित कार्यक्रम है। आज किस तरह कार्यक्रम था, क्या ये कार्यक्रम ये है कि हमने पूर्व घोषित ये कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन की रवैये को एजुकेटिव काउंसिल में देख के हम फैसला करेंगे। हमने ये कहा था कि अगर हमारे खिलाफ इन्होंने एक भी बात करी हाउस में, ये हमसे घड़ियाली आंसू बहाते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम चाहते हैं समस्या का समाधान, और जब समस्या का समाधान पे गवर्निंग बॉडी की मीटिंग होती है तो ये हमारी उसमें एंटी बांटती हैं। सुन लीजिए, हमारी समस्याओं पर कोई ये गंभीर नहीं है, इसलिए हमने इनका जो है यहाँ पर ये देखें कि जनता में कितना दर्द है, क्योंकि रोजी रोटी का मामला है। अगर ये कोई और इशू होता तो इतनी पब्लिक ना पैनिक होती, लेकिन इनकी रोजी रोटी पे सवाल है। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता तो आगे किस तरह? समस्या का समाधान नहीं होगा तो रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर धरना चलेगा, अंदर। सुन लो, जब कोई काम हमारा नहीं तो फिर किसी का भी नहीं। सुन लीजिए, क्या इसी की बैठक में इससे पता लगा क्या रहा है कुछ? ऐसा है, हमने पहले कह दिया था कि हमारा मुवक्किल अंदर हैगा, वो एक एक मिनट की रिपोर्ट दे रहा है कि कौन आदमी किस इशू पे क्या बात कर रहा है। इस सब का जिम्मेदार रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर, दब्बू वाइस चांसलर। इसलिए दब्बू कि कल इसने एक अपॉइंटमेंट करा इलीगल डीन का, डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट का, जबकि या तो 19-3 से होना चाहिए था या एजुकेटिव काउंसिल से। इन्होंने नंबर 2 के एजुकेटिव काउंसिल को बाईपास करके, और 19-3 इनके पास है नहीं, और ये डीन और चेयरमैन अपॉइंट करे जा रहे हैं। किस बिना पे? तो तुम नंबर 2 का काम कर सकते हो अपने लिए। और रजिस्ट्रार ने इस्तीफा दे दिया था, क्यों नहीं इस्तीफा मंजूर हो रहा है एजुकेटिव काउंसिल में? इसलिए कि वो जो है वाइस चांसलर का सुरक्षा कवच बनेगा, वो हमारा एम्प्लॉयर है, हमारी समस्याओं पे उसको समाधान निकालना पड़ेगा। और अगर नहीं निकाल सकता तो उसे यहाँ से कुर्सी छोड़ के चले जाना चाहिए अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में। जी हाउस में ही दे दिया इस्तीफा। कब दिया है? आज ही दिया है जी। और कब हुई एजुकेटिव काउंसिल की मीटिंग? आज ही हुई है। तो ये क्या जा रहा है? अब जाए ना जाए इससे हमें का मतलब है, हमें तो समस्याओं का। लेकिन हमारा कहना यह है कि देखो, 100 समस्याओं की अगर एक जड़ है तो उस जड़ को निकाल के फेंक दो, समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। बिल्कुल। एफओ भाग गया, ये एफओ भाग गया, एफओ सैलरी भाग गया। एजुकेटिव काउंसिल का एजेंडा पहले से डिक्लेयर था, इसकी मंशा क्लियर हो गई थी हमें राती कि ये हमारी किसी भी समस्या पे गंभीर नहीं है। लेकिन हम भी अब गंभीर हैं, हम कोई आंदोलन अब हल्का नहीं होने देंगे। अभी कप्तान साहब, हमारी इसी की मीटिंग हो रही थी, हमें अज्ञात सूत्रों से मालूम हुआ कि हमारे जो भी इश्यूज़ थे उस पर रजिस्ट्रार विरोध कर रहे थे, और रजिस्ट्रार ने इस हद तक विरोध किया कि जो भी हमारे मसले हैं, एक्सटेंशन का मसला था, उसको वाइस चांसलर से जब हमारी 29 तारीख में मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा था कि 1 साल का दे दिया जाएगा, वो भी 6 महीने का कर दिया गया। अलाउंसेज हमारे रुके हुए हैं, उस पर वो कह रहे हैं ये टेम्परेरी है, इन्हें अलाउंसेज नहीं मिलेंगे। और कन्फर्मेशन की बात है तो वो रिपोर्ट पे भी वो नहीं। रजिस्ट्रार जो है वो कर्मचारी विरोधी है, हर स्तर पर कर्मचारी का शोषण किया जा रहा है। यहाँ AMU में हर स्तर पर शोषण हो रहा है, और अगर यही हाल रहा, हम लोग यहाँ काम करते हैं 8-8, 10-10 घंटे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के एक पार्ट हम लोग भी हैं। अगर प्रशासन ये नहीं समझ रहा कि ये सब समझ रहा कि कीड़े मकूड़े हैं हम लोग, तो ऐसा अब नहीं चलेगा। रजिस्ट्रार की जो तानाशाही है वो वाइस चांसलर उन तक चलेगी, नॉन टीचिंग पे नहीं चलेगी। हम काम कर रहे हैं, हमारे अपनी जो मजदूरी दी जाती है वो हमें अगर पूरे हक नहीं मिलेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे, और बिल्कुल खुल के विरोध होगा। 26 तारीख से अनिश्चितकाल की स्ट्राइक होगी, और अगर हुआ तो उसके बाद इन्हें हम कोई भी सेक्शन खोलने ही नहीं देंगे, फिर इन्हें पूरी यूनिवर्सिटी बंद रखेंगे अब की से। यहाँ कब तक रहेंगे फिर? यहाँ अभी हमारे देखें रिजल्ट आ जाए, अगर कोई हमारे लोग निकलते हैं, अंदर हमारे लोग भी हैं, जैसा भी है। अब इसके बाद 2 दिन की छुट्टी है, हमारी जो भी रणनीति होगी आपको हम बता दिया जाएगा, तय करेंगे पहले कमेटी में हम, उसके बाद आपको अवगत करा देंगे हम आपको।